जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति या सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग वैदिक सभ्यता में प्रवेश कर गए हैं। ये जो वैदिक सभ्यता कहते किसको हैं, तो देखिए आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता को ही हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक, ये जो वैदिक सभ्यता है आपको दो वर्गों में विभाजित की गई थी। दो वर्गों में कौन कौन, तो पहला जो है रिंग वैदिक काल, जिसका जो समय रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो दूसरा था हम लोग का उत्तर वैदिक काल, जिसका जो समय रहा है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो में दोनों को कंप्लीट करेंगे, उत्तर वैदिक काल और रिंग वैदिक काल, दोनों को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो यहाँ पर माना जाता है आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक यानी कि हम लोग का 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। ठीक, अगला जो हम लोग का चौथा जो प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है, तो देखिए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पाँचवें नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो देखिए उन लोगों को तंबाकू का जो ज्ञान था, तंबाकू फसल का ज्ञान उनके पास नहीं था। ठीक, चलिए अगला जो छठा नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के यहाँ पर वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर दो यहाँ प्रश्न है कि जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसको श्रमण के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है सातवें नंबर प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह ये सुलभ और सूत्र है। ठीक, सुलभ और सूत्र राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर ये जो क्वेश्चन का आंसर है गलत है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का आठवें नंबर प्रश्न है कि किसी वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। यहाँ पर किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वह दिया गया है रिंग वेद में। ठीक, नौवां नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से उस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम हम लोग का कौन सा है, यानी कि सही क्रम में कैसे है, तो जो देखिए पहला जो है वेद है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद हम लोग का आरण्यक हो जाएगा और उसके बाद आपका उपनिषद आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। अगला जो है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यहाँ पर त्रय या वेदत्रय कहलाते हैं, तो त्रय या फिर वेदत्रय जो कहलाते हैं वो कौन से 3 वेद हैं, तो बिल्कुल वह है ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों ही त्रय यानी कि वेदत्रय कहलाते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो देखिए जो सत्यमेव लिया गया है आपको मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। ठीक, आपका राइट आंसर सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि रिंग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ पर देखिए जो मुख्य व्यवसाय क्या था, आपका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा, उसका जो मुख्य व्यवसाय था। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आदि ग्रंथ जो कहा जाता है यहाँ पर थोड़ा सा आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये सामवेद को कहा जाता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। यहाँ पर प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन, मनु हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, यहाँ पर कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत गीता। ठीक, श्रीमद् भागवत गीता ये जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और
प्रधान ग्रंथ था। अगला जो पॉइंट हम लोग का 17 नंबर है कि ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। यहाँ पर जो ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, तो गोधन था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का जो मुख्य प्रमुख रूप था वह गोधन था। अगला जो पॉइंट हम लोग का क्या है, तो पॉइंट यहाँ पर है कि ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। देखिए यहाँ पर जो ऋग वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हो जाएगा आपका 18। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न हम लोग का क्या है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। यहाँ पर देखिए जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो वह प्रकृति का उपासना था। यहाँ पर राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि किस देवता के लिए ऋग वेद में यहाँ पर पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए जो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है वह ऋग वेद में किस देवता के लिए किया गया है, तो पुरंदर इंद्र के लिए किया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो देखिए जो शुल्ब सूत्र है आपका यह ज्यामिति से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्यामिति से यह संबंधित है जो शुल्ब सूत्र है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि अस्तो माँ सदगम्य, जो अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिगम्य, मृत्युमय अमृत गम्य, ये जो है कहाँ से लिया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द आपको दिया गया है, जो अभी यहाँ पर यह संस्कृत का शब्द है, यह पूछा जा रहा है कि कहाँ से लिया गया है, तो यह उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक, अगला जो हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और प्रथम बस गए। तो देखिए जो आर्य भारत के बाहर से आए वो तो सही है, लेकिन वो कहाँ बस गए, तो वो आकर पंजाब में बस गए थे। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सम्मिलित करना है। पहला है वेद और दूसरा है यज्ञकर्ता। यहाँ पर देखिए ऋग वेद के यज्ञकर्ता कौन थे, तो यहाँ पर होत्री या फिर होत्री इसको कहा जाता था। यजुर्वेद को क्या कहा जाता था, तो यजुर्वेद को अधार्यु कहा जाता था। यहाँ पर यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता है उसको अधार्यु कहा जाता था। श्यामवेद को, तो श्यामवेद को यहाँ पर उद्गाती या फिर उद्गाता कहा जाता था। और यहाँ पर जो अर्थवेद के जो यज्ञ करता थे उसको ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो कुट भाषा में ये सही होगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग को देखते हैं यहाँ पर कि वेदों को यहाँ पर अपौरुषीय क्यों कहा गया है। यहाँ पर देखिए बौद्धों को, यहाँ पर वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है, तो यह कहा गया कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए यहाँ पर उनको अपौरुषीय कहा गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। तो वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उलूक कनद, जिसको कहते हैं उलूक कनद, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो देखिए मीमांसा और या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि वेदांत या उत्तर सीमांत दर्शन को प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए वेदांत या फिर उत्तर सीमांत दर्शन के जो प्रतिपादक है वह बदरायन है। कौन है, बदरायन। अगला जो प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये पूर्णतः जो सोम को समर्पित है वो 9वां मंडल है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध, यहाँ पर 10 राजाओं का जो युद्ध है उसको 10 राज युद्ध कहा गया है। यहाँ पर किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो देखिए जो 10 राजाओं का युद्ध है ये आपको लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। यहाँ पर पुरुषनी नदी हो जाएगा। अगला इसका राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। 10 राजाओं का जो युद्ध है वह पुरुषनी नदी पर हुआ था। ठीक, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला जो पॉइंट हम लोग के यहाँ पर है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। यहाँ पर धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है वह 1/6 है। यहाँ पर क्या है, 1/6 है।
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो यह जो देखिए 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक तो जुड़ा गया है, वह ब्राह्मण युग से जुड़ा गया है। ठीक, इसमें भी अलग अलग युग से जुड़ा गया था। तो यहाँ पर जो टोटल की एवरेज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 1500 से लेकर आपका 600 ईस्वी तक इसको माना जाता है वैदिक काल को। अगला जो पॉइंट है हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। यहाँ पर जो अछूत की अवधारणा है वह स्पष्ट रूप से जो उदित हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। यहाँ पर राइट आंसर धर्मशास्त्र के काल में यह उदित हुई थी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एशिया माइनर, यहाँ पर एशिया माइनर स्थित बोगाजईकोई का महत्व इसलिए है कि, यहाँ पर बोगाजईकोई का जो महत्व है इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? तो यहाँ पर बोगाजईकोई से। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री, यहाँ पर सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। यहाँ पर संबोधित है जो किस पुस्तक में मिलता है, तो वह आपको ऋग्वेद में मिलता है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है या फिर देवी सावित्री का संबोधन है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि न्यायिक दर्शन को प्रचारित, यहाँ पर प्रचारित किया था। तो ये देखिए जो न्यायिक दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम बुद्ध ने किया था। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का आता है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत में जो निष्क से जाने जाते थे वह स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 39 नंबर प्रश्न योग दर्शन से, यहाँ पर योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक हैं यहाँ पर पतंजलि। अगला पॉइंट हम लोग का 40 नंबर है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये जो उपनिषद पुस्तकें हैं आपको दर्शन पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी दर्शन पर है। अगला जो पॉइंट हम लोग का क्या है 41 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। पहला में सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा आपका यहाँ पर स्त्रोत, यहाँ पर जो स्त्रोत्र एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। ये जो ऋग्वेद से संबंध रखता है ये स्त्रोत और प्रार्थनाएं। दूसरा जो हम लोग का यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका क्या है यजुर्वेद, ये जो रखता है स्त्रोत एवं कर्मकांड से रखता है। ये यजुर्वेद का जो संबंध है कर्मकांड से। तीसरा जो हम लोग का सामवेद से है तो ये सामवेद संगीतमय स्रोत यहाँ पर स्त्रोत रखता है। और जो यहाँ पर हम लोग का अर्थवेद है तो ये अर्थवेद आपका जंत्र मंत्र तंत्र से, यानी कि जो जादू टोना इससे संबंधित था। ठीक, यहाँ पर वशीकरण। अगला यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये जो कुट भाषा में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि यहाँ पर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। यहाँ पर देखिए जो आरंभिक वैदिक साहित्य में आपका जो सर्वाधिक बार वर्णित नदी है वो कौन सी है, तो वह सिंधु नदी है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये जो अश्वपति शासक थे वह कैकेय के शासक थे, कक्कय के शासक थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा कक्कय के शासक। थोड़ा सा नाम अजीब अजीब आता है लेकिन ये सभी सही है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यज्ञ का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये सभी जो यहाँ पर नचिकेता और यज्ञ संवाद का जो उपनिषद से प्राप्त होता है यह यहाँ पर कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभ, यहाँ पर काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। यहाँ पर जो कुंभ या फिर वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ये अफगानिस्तान में होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक, यहाँ पर जो कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वह संख्या दर्शन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संख्या दर्शन है। अगला जो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर जो यह आपको लौह धातु का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है आपका अंतर्जी खेड़ा से। यहाँ पर अंतर्जी खेड़ा से यह जो लौह धातु का यहाँ पर जो अयस्क बोले या फिर प्रमाण बोले यही वहीं से मिला था। ठीक,
चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यहाँ पर किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह सामवेद का। ठीक, सामवेद का जो संकलन है वह यहाँ पर ऋग्वेद से आधारित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। यहाँ पर प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो ये जो भागवत है ये शामिल नहीं है। अगला हम लोग के यहाँ पर 50 नंबर हम लोग का अर्धशतक पूरा कर लिए। कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वह मीमांसा से संबंधित है। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सुमिलित करना है। यहाँ पर सुमिलित कैसे करना है, तो देखिए अर्थवेद, अर्थवेद का वेद में आ जाएगा औषधियों से संबंधित है जो अर्थवेद है। यहाँ पर ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है जो ईश्वर की महिमा है। ठीक, यहाँ पर यजुर्वेद है तो बलिदान के लिए विधि है। और यहाँ पर जो सामवेद है आपका, तो यहाँ पर सामवेद आपका आ जाएगा संगीत से। ठीक, तो यहाँ पर सामवेद आपका संगीत से, तो यहाँ पर आपका उकुट भाषा में ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। देखिए जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला पॉइंट हम लोग का 53 नंबर की यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये सभी का जो पता चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का कि वैदिक युगीन सभा, यहाँ पर जो वैदिक युगीन सभा है ये मंत्री परिषद थी। ठीक, वैदिक युगीन सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी। 55 नंबर प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, तो वह गणतंत्र थे। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 56 नंबर है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद पूछा गया कि कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो जो आरंभिक विचारधारा है वो संख्या है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 58वां प्रश्न है कि संख्या, योग, न्याय, वैश्विक, यहाँ पर वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 या ये जो सभी ये 6 है, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये सभी की जो अभिव्यक्ति यानी कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है यह वैदिक युग में हुई है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार नहीं लाई गई थी, यानी कि आर्यों के द्वारा व्यवहार नहीं की गई थी। तो यहाँ पर देखिए लुहार, जिसको लुहार गिरी कहते हैं, ये सब काम वो लोग नहीं किए थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सुमिलित करना है। सूची 1 में उपवेद है और यहाँ पर संबंधित वेद है, तो जो यजुर्वेद है यहाँ पर अर्जुवेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से, और जो धनुवेद है वो धनुवेद का क्या हो जाएगा, यह अर्जुवेद से हो जाएगा। और यहाँ पर गंधर्व वेद, तो गंधर्व वेद में आपका सामवेद आ जाएगा। और यहाँ पर जो शिल्प वेद है यानी कि अर्थशास्त्र, ये अर्थवेद में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कूट भाषा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए कंप्लीट है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा गया है, तो वह गोत्र मंडल जो कहा गया है कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा गया है। आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो प्रश्न बना है हम लोग का कि यहाँ पर ऋग्वेद में जो 6ठे मंडल को यानी कि गोत्र मंडल किसको कहा गया है। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि गोत्र मंडल कहा गया है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल के बीच तक को गोत्र मंडल कहा गया है। अगला पॉइंट हम लोग है कि किस वेद में जुताई, माया और वशीकरण का वर्णन है। जुताई, माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो अर्थवेद में है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अर्थ है शब्द इंगित करता है, जो अर्थ शब्द है ये इंगित करता है आपको श्रेष्ठ वंश को। यहाँ पर जो यहाँ पर अर्थ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आर्य जो शब्द है इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो देखिए ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या वो कितनी है, वह मंडल है आपका 10। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि आर्य भारत में संभवतः आए, तो ये जो आर्य भारत में संभवतः आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, आर्यों के द्वारा जो आगमन हुआ था भारत पंजाब में, तो वह मध्य एशिया से आए हुए थे।
चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि कौन सा वेद अशांत गद्य रूप से भी रचित है। यहाँ पर अशांत गद्य रूप से भी रचित है, तो वह जो यजुर्वेद है वही रचित है। ठीक, 67 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। यहाँ पर देखिए सभा और समिति, ये जो प्रजापति की 2 पुत्र थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। अर्थवेद में राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। यहाँ पर प्राचीनतम संस्था जो थी कौन सी थी, तो वह विदत थी। यहाँ पर राइट आंसर जो विदत थी वह प्राचीनतम संस्था थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 69वां प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों से सर्वाधिक प्राचीन कौन है। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो वह जो शतपथ ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन है। अगला पॉइंट है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो देखिए जो गोत्र व्यवस्था है यह प्रचलन में आई थी आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या है कि अनुलोम विवाह का अर्थ। देखिए अनुलोम विवाह का जो अर्थ होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। ठीक, यहाँ पर फिर से आप लोग याद रखिएगा, ये जो अनुलोम यहाँ पर 2, वहाँ पर जो विवाह का अर्थ उसमें 2 था, पहला प्रतिलोम था और दूसरा अनुलोम था। तो देखिए अनुलोम में यहाँ पर उच्च वर्ग के पुरुष थे और निम्न वर्ग की महिलाएं, तो शादी कर दी जाती थी, तो उसको अनुलोम कहा गया। और यहाँ पर जो प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो और दोनों शादी कर ले, तो यह उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो आशा करते हैं इसको कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। तो देखिए यौ जो कहा जाता था यानी कि जौ को कहा जाता था यौ। ठीक, अगला पॉइंट है हम लोग का है ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जो ब्रीही शब्द है यह प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है 75 नंबर की अर्थों का, यहाँ पर अथर्व का जो अर्थ पूछा गया क्या है, तो यहाँ पर अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या फिर जादू। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग के यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है, इसमें आप सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि आप बोलिएगा तो इसका पार्ट 2 भी हम बना देंगे। इसमें आपको 76 क्वेश्चन हम लोग टोटल लेकर आए थे। यहाँ पर जो पहला है कि सुमिलित करना है हम लोग का शिक्षा, तो शिक्षा को हम लोग यहाँ पर सुमिलित कर सकते हैं ध्वनि शास्त्र से। यहाँ पर कल्प सूत्र है तो कल्प सूत्र को कर्मकांड से, और यहाँ पर निरुक्त है तो निरुक्त को यहाँ पर शब्द व्युत्पत्ति यानी कि भाषा शास्त्र से, और यहाँ पर जो छंद है उसको छंद शास्त्र हम लोग सुमिलित कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो कुट भाषा में हो जाएगा वह ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 76 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आप बोलिएगा तो इसका पार्ट 2 भी हम लोग बना देंगे। तो मिलते हैं, जो अगला हम लोग का वीडियो आने वाला है वह महाजन काल। ठीक, यानी महाजन पद का जो काल था वो हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। उसका जो कार्यकाल था यानी कि समय अवधि था 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक जो महाजन काल का समय था। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।